शांति से अपने लक्ष्य का पीछा करो, क्योंकि शिकार चुप रह करके किया जाता है, ना कि दहाड़ मारकर। कभी शेर को देखा है? डिस्कवरी चैनल पे देखा होगा कि जब शेर शिकार करने जाता है तो दबे पैर जाता है, ना कि दौड़ करके दहाड़ मार करके। इसका मतलब क्या हुआ? आप सभी पढ़ाई कर रहे हैं, आपका लक्ष्य है नवोदय जाना, आपका लक्ष्य है सैनिक स्कूल जाना। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने लक्ष्य का पीछा हमें चुप रह करके करना पड़ेगा, ना कि दहाड़ मारकर, शोर शराबा करके, आपस में फालतू की बातें करके हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि डिस्टरबेंस हो जाएगा। तो अपने लक्ष्य को जब आप पूरा कर लोगे तो जीवन में क्या होगा? सुख, समृद्धि, शांति का आगमन होगा। सुख, संपत्ति, समृद्धि, शांति का आगमन होगा। आप सभी देख रहे हैं इस समय टेम्परेचर का क्या हाल है। गर्मी सबको लग रही ना? 45-46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जा रहा है। क्या कारण है? इसका कारण है बहुत सारी फैक्ट्रियां, इंडस्ट्री, बहुत सारे वाहन, ये जो प्रदूषण फैला रहे हैं, ये हीट निकाल रहे हैं। एसी, अब कमरा तो आपका ठंडा हो जाता है, लेकिन बाहर जो गर्म हवा निकालती, तो क्या हो रहा? गर्मी और बढ़ रही ना। और पेड़ों की जो ये अनाप शनाप कटाई हो रही है, यही एक कारण है जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। अभी तो कम है, आने वाले 10 सालों में ये हाल होगा। जब आप 20 साल के होगे, टेम्परेचर ये 60 होगा, 55 होगा। सोचिए, जीना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करना है? इस समस्या से जूझने के लिए क्या करना है? अभी क्या करते हो? कूलर के सामने बैठते हो, एसी में बैठते हो, आपकी समस्या कम हो जाती है। लेकिन क्या एसी और कूलर क्या सर पे रखे जाओगे? इसका समाधान है, पढ़ाई कर लो। ऐसी पढ़ाई करो कि शिक्षित भी बनो, सभ्य भी बनो, समझदार भी बनो, जागरूक बनो। हमें ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी है जो अपना, स्वयं का, दूसरों का और इस प्रकृति का संरक्षण करे, सुधार करे। अब आप अधिकारी हो गए तो आपकी जो कार होगी, सरकारी कार होगी, उसमें भी एसी लगा है, आपके ऑफिस में भी एसी लगा है, आप जिस मॉल में जा रहे हो वहां भी एसी लगा है, घर में भी एसी लगा है। तो आप अधिकारी बन गए तो समस्या से बच गए, और आप समझदार हैं तो आप पेड़ों को लगाने का एक अभियान चला सकते हो। जब योग्य होगे, काबिल होगे, जब पावर होगा तभी तो कर सकते हो। अब पावर है लेकिन समझदारी नहीं, तो नहीं कर सकते हो। तो क्यों पढ़ना है? सुख के लिए, समृद्धि के लिए, शांति के लिए, और अपने आने वाले दिनों में जो समस्याएं आने वाली हैं उनसे बचने के लिए, पर्यावरण को ठीक करने के लिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। तो सभी बच्चे शांत होकर के पढ़ाई करेंगे ना? लापरवाही तो नहीं करेंगे? क्योंकि अधिकतर देखते हैं हम अपना कीमती समय फालतू की बातों में बिता देते हैं, फालतू के कामों में बिता देते हैं। सब चीजें आ जाएंगी, आप शादी में नहीं जा पाते हो, आप बर्थडे में नहीं जा पाते हो, आप भंडारे में नहीं जा पाते हो। सब इस वर्ष अगर ये रह गया है तो अगले वर्ष मिल जाएगा, लेकिन क्या 2024 मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा।
जो आज 11वीं साल में हो तो क्या 11वीं साल अगले साल ला सकते हो? नहीं ला सकते हो। तो इसके लिए अपने एक एक मिनट का हिसाब रखना है, एक एक समय का। जो समय का सम्मान करेगा, एक समय आएगा कि यह समय उसका सम्मान करवाएगा। हम बार बार कहते हैं नवोदय जाना है तो कम से कम 100 क्वेश्चन कम से कम, अधिकतम तो 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस डेली होनी चाहिए। आपको कौन सी टेंशन है कि बिजली का बिल जमा करना है, घर में राशन लाना है, सिलेंडर खत्म हो गया है वो लाना है, वो खेतों में बुआई करनी है, वो धान की फसल के लिए बीज लाना है। ये तुम्हारी टेंशन नहीं है, ये आपके फादर की टेंशन है। आपकी एक ही टेंशन है, मुझे अपने लक्ष्य को, वो लक्ष्य नवोदय का तो बाद में होगा, पहले लक्ष्य है कि 100 क्वेश्चन मिनिमम डेली करने हैं। 500 हो जाए तो क्या कहने, आप तो पुत्र नहीं सुपुत्र हो गए अपने पिता के लिए। रीजनिंग में बहुत कम समय लगता है, रीजनिंग में तो मजा आता है। मैं छोटा था, मुझे याद है मेरे गांव में पेपर आता था, हम वो पेपर ले लेते थे, पेपर का शौक था पढ़ने का। अब तो पेपर में अपना फोटो आया कि नहीं आया ये देख बस साइड में कर दिया। मैं पेपर वो उठाता था तो पीछे पलट के एक पेज होता था जिसमें लिखा रहता था इनमें से 10 अंतर ढूंढो। क्या होता था? इसमें 10 अंतर ढूंढो, ये मैं देखा करता था। हाँ, रीजनिंग ही तो है, तो रीजनिंग करने में बहुत अच्छा लगता है। करो रीजनिंग, करीब करीब ये भी कम से कम जो है 200 तो होनी चाहिए, 300 हो जाए। इनकी प्रैक्टिस करो। हिंदी पढ़ो, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, इनको पढ़ने में अच्छा लगता है। लेकिन जब अच्छा कब लगेगा? जब समझोगे। ऐसे नहीं समझ में आएगा, ऐसे तो बोरिंग होगा। अरे अच्छा लगेगा। 9 2 11 होना माने भाग जाना। आहा, 9 2 11 होना, 9 और 2 को जोड़ो 11। अब इसका मतलब क्या हुआ हिंदी में? भाग जाना, मुहावरा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, माने जिसके पास पावर है उसके पास सब कुछ है। जब इसे आप डूब जाते हो तभी तो इसका मजा आता है, पढ़ने में मजा आने लगता है ना। तो हिंदी के कठिन शब्दों को कम से कम 100 हिंदी के हार्ड वर्ड लिखो, कठिन शब्द लिखो। एक दिन आप कठिन शब्द लिखना सीख जाएंगे, शब्दार्थ सीख जाएंगे, विलोम शब्द भी सीख जाएंगे। और धीरे धीरे करते करते आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो जाएंगे, जिससे जीवन में आप सफल हो सकते हैं। तो ये काम करना है कि नहीं करना है? तो इस तरह से जब आप पढ़ोगे तभी आप नवोदय जा सकते हो, सैनिक जा सकते हो और अपने मम्मी पापा के सपने को पूरा कर सकते हो। मम्मी पापा क्यों चाह रहे नवोदय जाए? क्योंकि वो सीबीएसई बोर्ड है, 6 से 12 तक टेंशन फ्री होकर के वहां एजुकेशन है, हॉस्टल है, क्लासरूम है, अच्छे टीचर हैं, बुक्स वहां मिल जाती। यहां पढ़ रहे हो तो अभी आपको शहर जाने के लिए वैन जाती है, बस जाती है, 2-3 घंटे रास्ते में लग जाते हैं, दिन भर थक करके आते हो स्कूल से, रास्ते में चल के तरह तरह की टेंशन है। फिर गांव में ट्यूशन नहीं है अच्छे, कि ट्यूशन पढ़ाना है तो अच्छे टीचर नहीं है। फिर शहर के लिए तो और पापा का जो काम है, बिजनेस है, खेती है, दुकान है, जो कुछ है गांव में है। अब 20-25 किलोमीटर आने जाने में समस्या होती है। इस वजह से वो चाहते हैं आपको नवोदय विद्यालय मिल जाए। ये कम मिलेगा क्योंकि 5,000, 6,000, 7,000 फॉर्म भरे जाते हैं और उसमें मात्र 80 बच्चे लिए जाते हैं। बहुत टफ कंपटीशन है, मुश्किल नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है।
इस मुश्किल को आप आसान कर सकते हो। जैसे आप डेली प्रैक्टिस करो, एक्सरसाइज करो तो ये मजबूत होगा कि नहीं होगा? तो डेली अगर प्रैक्टिस करो तो ये मजबूत होगा कि नहीं होगा? अब याद करो, जब शुरुआत में आए थे तो हमने प्राइम नंबर सिखाया, भाज्य संख्या सिखाई, तो सबको कठिन लग रहा था। 2 3 5 7 कठिन लग रहा था। आप 2 3 5 7 11 12 13 19 बोलते चले जाते हो ना, गाने जैसा हो गया। तो पहले वो चीज कठिन थी, लेकिन आपकी मेहनत ने, आपने मन से जब पढ़ा, वही चीज आसान हो गई। तो कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। बस आपके अंदर जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, बड़े सपने देखने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। और सपने सच होते हैं। हमने होते हुए लोगों को देखा है, और मेरे तो हुए ही हैं। तो आप सबको अपने सपने सच करने हैं ना? मम्मी पापा का नाम करना है ना? उनके लिए पढ़ना है ना? तो चलिए शुरू करिए, जोरदार तरीके से एक नई शुरुआत करिए और अच्छे से पढ़िए, अपने आप को टॉपर बनाइए। जब आप यहां टॉपर होगे, तब आप अपने जिले में टॉपर होगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह आप सभी पढ़ते रहिए और अपना जीवन अच्छा बनाने के लिए इस गर्मी में, इस गर्मी में, गर्मी मतलब तपस्या करिए। तपस्या का मतलब तप करिए। तप का मतलब होता है तप। तप जो तपता है यानी गर्म होता है। अच्छा, जब गर्म होता तभी तो पकती है ना, भोजन है कब पकता है? जब उसे तप माने ताप, ताप माने हीट मिलती है। तो तपस्या करिए और इस तपस्या से अपने आप को महान बनाइए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप ऐसे ही देखते रहें, सीखते रहें और अपने आप को अच्छा और बेहतर इंसान बनाते रहिए।